आखिर कौन थे काकभूषुंडी और क्या है उनकी कहानी, जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा था? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी? काकभूषुंडी ने भगवान राम की मदद वर्टिकल बार आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? सारी बातों की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। जब भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद गरुड़ को भगवान ब्रह्म जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्म जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर सकते हैं। भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में क्षुद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमानपूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभूषुंडी को भगवान शिवजी का मंत्र दे दिया। भगवान शिवजी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्रह्मांड ने इस बात से दुखी होकर काकभूषुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस क्षुद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा। वर्टिकल बार सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्रह्मांड, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस क्षुद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस क्षुद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्रह्मांड का पाया। ब्रह्मांड हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवा को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवा के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवा के रूप में ही रहने लगे। इसी के साथ काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी जी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था।
कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। उनके मुख में आकाशगंगा और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने जगतनाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभूषुंडी समय यात्रा कहा जाता है। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। काकभूषुंडी अमर हैं और कई कल्पों तक जीवित रहे हैं। एक कल्प निर्माता भगवान ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष और 12 घंटे है। एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के शासनकाल के दौरान रामायण लिखी थी और यहां तक कि अपने शिष्यों लव और कुश को रामायण के लिए गायक के रूप में राम के महल में भी भेजा था। लव और कुश द्वारा उत्तरकांड का कोई उल्लेख नहीं किया गया। काकभूषुंडी पुराणों में बाद में जोड़ा गया एक पात्र है जिसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।